हरे कृष्णा। हमारे चैनल के पहले पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अविनाश यादव। हरे कृष्णा सभी दर्शकों को। तो ही इज़ अ फैकल्टी एट आकाश हु इज़ मेंटरिंग thousands of students for NEET and JEE. Also he is BTech in मैकेनिकल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ में ये इस्कॉन यूथ फोरम बहादुरगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो अविनाश, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। तो आपकी जर्नी में क्या आप थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं कि अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल पर मुझे इनवाइट किया। तो नाम तो आपने मेरा बता ही दिया है। नाम मेरा अविनाश है और मैं बहादुरगढ़ का ही रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है बहादुरगढ़ में ही कंप्लीट करी है, श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल से। उसके बाद जो मैंने अपनी 11th-12th है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की है, बहादुरगढ़ से। और फिर जो ग्रेजुएशन की बात आती है तो ग्रेजुएशन मैंने की है अपनी डी क्रस्ट मूर्थल से। अपनी ग्रेजुएशन की है मैंने बीटेक बीटेक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और वहीं से फिर मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी आकाश में। तो अब जो है एज अ इन आकाश मेरा जो रोल है एज अ फिजिक्स फैकल्टी है। मैं जेई और नीट के बच्चों को वहाँ पे पढ़ाता हूँ। और अगर बात करें कि मैं इस्कॉन से कैसे कनेक्ट हुआ, तो ये बात है 2017 की। तो 2016 में मेरी 10th कंप्लीट कोरोना हुई से थी। पहले। हाँ, कोरोना से पहले 2016 में तो 10th कंप्लीट हुई थी मेरी। उसके बाद क्या है, अब जैसे 10th 11th में जाते हैं हम्म। तो साइंस ले रखी थी एक तो मैंने, तो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हाँ। तो थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्टी आ रहा था सब्जेक्टों को समझने में, तो इसलिए मैंने ट्यूशन्स लगाए थे। तो फिजिक्स का भी ट्यूशन लगाया था मैंने। तो फिजिक्स में पढ़ता था, हमारे एक सीनियर थे यहीं पे, इस्कॉन से कनेक्टेड है, तो वो पढ़ाते थे, तो उनके पास मैं ट्यूशन पढ़ रहा था। अब ओबियस बात है कि भाई अगर ट्यूशन पढ़ रहा हूँ तो मैं अकेला तो हूँ नहीं। हाँ। काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे। तो एक दिन ऐसे ही, मतलब उन्होंने हम सबको एक टेम्पल विजिट कराया। शाम का टाइम था, जैसे हमारी क्लासेस खत्म हुई थी। इस्कॉन टेम्पल। हाँ, इस्कॉन टेम्पल। उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पे बहुत अच्छा आरती होती है। तो हमने भी कहा कि ठीक है एक बार विजिट करते हैं। हाँ हाँ हमने भी कभी देखा नहीं होगा ऐसा कहाँ मंदिर, हमने सुना नहीं हाँ होता। हाँ। तो हम लोग गए शाम को, तो उस टाइम पे इवनिंग प्रोग्राम चल रहा था मंदिर का। फिर वहाँ पे मैं जो सबसे मतलब जिससे अट्रैक्ट हुआ मैं, वो थी एक तो यहाँ की आरती और एक था यहाँ का प्रसादम। तो ये दो चीज़ें मेरे को यहाँ की बहुत अच्छी लगी। तो अब वही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी एक चीज़ से अगर अट्रैक्ट होते हो तो हम्म। दोबारा जाने का मन करेगा, है कि नहीं। तो हम वही अपने दोस्तों के साथ आते थे कभी कभी संडे को, जैसे जब भी छुट्टी मिलती थी हम लोगों को, फ्री टाइम होता था तो हम लोग बीच बीच में आते थे। लेकिन फिर जैसे कि अपने घर पे बताया था कि भाई मंदिर जा रहे हैं, हम्म। तो शुरू में तो कुछ नहीं बोला घर वालों ने, पर जैसे देखा कि उन्होंने कि भाई फ्रीक्वेंट हो रहा है ज़्यादा, बाबा बन जाते हैं। तो कहे भाई बाबा थोड़ी बनना है तुमको, इतना थोड़ी जाते हैं मंदिर, हो गया बस कभी कभार। पर पर ये माइंडसेट सोसाइटी का गलत है कि एकदम बाबा बन जाएंगे, वो आगे मैं हम्म। बताऊंगा अभी आपको। बिल्कुल। तो फिर हमने उस टाइम पे, बच्चे ही थे उस टाइम पे, फिर हम बंद ही कर दिया एकदम आना ही। मैं भी नहीं आया, फिर मेरे फ्रेंड्स भी नहीं आए। तो उस उस टाइम ही आया था मैं उस टाइम, फिर मैं ना तो 12th आया और ना अपनी, जब मैं दोबारा मैं जब आया, जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था और कोविड का टाइम था, लॉकडाउन हो मतलब गया आपने था। अपनी स्कूलिंग के बाद ज्वाइन किया इस्कॉन। प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर। मतलब पता तो मेरे को पहले से था, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो मतलब यूथ फोरम में यूथ फॉर्म में कनेक्ट होना वो मैं 12th के बाद। ग्रेजुएशन में, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन में बाद। था मैं अच्छा। तब। तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद नहीं, ग्रेजुएशन में था मैं तब। तो जब जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर में था मैं, तो उसी हाँ। टाइम पे क्या हो गया था, कोविड आ गया। कोविड, फिर वही लॉकडाउन, सब लोग अपने घर पे आ गए बराबर। थे। तो मैंने बताया था ना कि आपको एक सीनियर थे मेरे हाँ। 12th में, 11th में पढ़ाया उन्होंने, 12th में पढ़ाया जिन्होंने मुझे, कनेक्ट किया। कनेक्ट किया था मेरे को। फिर उन्होंने ही, उनका ही फ़ोन आया था मेरे को कि भाई यहाँ पे एक अपना 7 डे प्रोग्राम होता है ना ऐसा कुछ, 4 डे का 4 डे वाला सर्टिफाइड कोर्स होता है। सर्टिफाइड कोर्स। तो उसी में मैं आया था। तो डीवाईएस, डी डिस्कवर वाई एस, योरसेल्फ। डिस्कवर योर सेल्फ, उससे कनेक्ट हुआ था। हाँ। तो मैं वहाँ पे आया, तो फिर वहीं से मैं प्रॉपर तरीके से इस्कॉन से जुड़ा। कनेक्ट हुआ। जैसे कि आपने बताया हम्म। कि आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो आपने ऐसे क्या टेंजिबल चेंजेस महसूस किए इस्कॉन में जुड़ने के बाद, जो कि आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि वो भी उन चीज़ों को फॉलो करें
बिल्कुल। और अपने लाइफ में कुछ चेंज ला सकें। तो अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मैं बचपन से ही मतलब बहुत एक जो शाई स्टूडेंट नहीं होता, हाँ, उस टाइप से था मैं। मतलब चुप अब चुप तक रहने वाला। चुप चुप रहने वाला, अब तक जैसे स्टेज पे भी होती है ना, स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं, जैसे डांस कंपटीशन, सिंगिंग हाँ, कंपटीशन, फैंसी ड्रेस, इसी शाईनेस की वजह से मैंने आज तक किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पार्टिसिपेट। और फिर आप फिर ये सोचेंगे कि प्रभु जी आपका एक तो क्या कहते हैं, आप इतने शाही थे, फिर टीचर और कैसे अब बने? टीचर बन गए। उसमें तो बोलना ही काम ही बोलने का है, उसमें हाँ, कैसे बोल पाते हो आप? तो अगर मैं बताऊं कि ये जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि किसी से कम्युनिकेट करने का, तो वो आई जो इस्कॉन यूथ फॉर्म है उससे जुड़ने के बाद ही है। अब कैसे आप पूछोगे कि कैसे एकदम से स्पीकिंग चेंज, स्किल्स। हाँ, आप पूछोगे कि भाई एकदम से कैसे आ गए? हम्म। तो जब मैं यहाँ पे कनेक्ट हुआ तो जो यहाँ पे मेरे सीनियर है हमारे, उन्होंने जैसे हमारे जो IYF की प्रेजेंटेशंस होती हैं बीच बीच में, वो भी कंडक्ट करने को लेने को बोला मेरे को। तो वहाँ अच्छा। से भी चीज़ें सीखी मैंने। तो ऐसे कंडक्ट करते करते चीज़ें मैंने काफ़ी सीखी। और वहाँ से फिर मैंने एक जो मतलब टेक्निक, प्रभु जी पहले इसमें आप ये बताइए कि मतलब होता क्या है, ये सेशंस क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसा स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या होता है। स्टार्ट तो प्रभु जी इसमें ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि केवल केवल आपको एकदम स्पिरिचुअली ही बताया जाएगा, इसमें ओवरऑल हम्म। डेवलपमेंट होता है आपका। अच्छा। स्पिरिचुअली भी होगा, और जो आपकी स्किल्स हैं वो भी हाँ। डेवलप की जाएंगी। अब जैसे कि अब यहाँ पे एक प्रभु जी ने एक टेक्निक बताया था हमें, ट्रिपल सी टेक्निक। ट्रिपल सी। अब ट्रिपल सी टेक्निक क्या है? ये ट्रिपल सी टेक्निक है हमारी। पहले 3 सी है इसमें। तो हाँ। पहले सी का मतलब है हमारा कनेक्शन, दूसरे का मतलब है कम्युनिकेट, और तीसरा है केयर। अब इसी 3 चीज की वजह से मैंने आगे प्रेजेंटेशन से जितनी उसने उसमें हेल्प किया कनेक्शन, कम्युनिकेट एंड एंड केयर। केयर। इन 3 चीज ने मेरे को आगे प्रेजेंटेशंस लेने में भी हेल्प किया। हम्म। और आज जो मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, वो इन 3 चीज की वजह से ही मेरे को आगे हेल्प कर रही है। कैसे? अब जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट मुझसे कुछ पूछ रहा है, हम्म। तो पहले तो मेरे को उससे कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना, भाई क्या पूछना चाहता है। हाँ। कि हो सकता है कि मैं पूछना कुछ और चाहता हूँ, समझ कुछ और चाहता हूँ मैं। तो हम्म। सबसे पहले अपने को कनेक्शन बनाना होता है स्टूडेंट। उसके बाद वो अपना क्वेश्चन बताएगा, फिर मैं उसको समझूंगा। एक इंटरेक्शन ताकि वो ओपन हो इंटरेक्शन, जाए। ताकि वो ओपन हो जाए। ऐसा ना हो कि एकदम कि कई बच्चे वैसा भी होता है हाँ, कि हाँ। प्रॉपर डर के मारे जैसे पूछते नहीं आपने कुछ, बताया कि आप शाय थे, शाही थे, ऐसा तो पूछते ही ऐसे नहीं। ही शाय रहते हैं, तो डाउट्स इम्पोर्ट वगैरह भी नहीं पूछते बिल्कुल। कुछ। तो वही है कि एक पहले हर बच्चे के साथ एक कनेक्शन बनाना हाँ पड़ता है, जी। तभी वो हमसे क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा, कि जो उसका क्वेश्चन है हम तक वो पहुंच पाएगा। हम्म। तभी तो उसको हम सॉल्यूशन दे पाएंगे। और आखिरी चीज क्या बताई मैंने? केयर वाली। केयर। केयर का मतलब है कि मान लो कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब ऐसा तो नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उससे हाँ। पूछना है कि भाई तेरी स्टडीज कैसी चल रही है, सब ठीक है? मान लो कोई एक स्टूडेंट एब्सेंट है मान लो क्लास में, और अगले दिन आता है, तो ऐसे इग्नोर नहीं एक करना। रिलेशन बिल्ड होता हाँ, है कि अब कि ऐसा नहीं करना कि आया आया, नहीं आया कोई हाँ। नहीं, अपना तो जाओ पढ़ाओ आ जाओ। वो चीज़ तो देखो काफ़ी टीचर्स करते भी वो चीज़, हम्म। पर मैंने वो चीज़ अपने अंदर नहीं आने दी। अब जैसे कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, तो मैं पूछूंगा भाई कल क्यों एब्सेंट थे, क्या दिक्कत हो गई थी? तो ये चीज़ें कहाँ से आई? अब आप पूछोगे, यहीं से आई, यहीं से सीखा मैंने। हाँ। उन्हीं चीज़ों को मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ से जो अपना एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो बॉन्डिंग है, वो एक अच्छा हो जाता है। और वही एक टीचिंग को टीचर को क्या करता है, एक्सेल करता है आगे। क्योंकि देखो प्रभु जी, ऐसा है, नॉलेज तो सबको हो जाएगी टाइम के साथ, सब्जेक्ट हाँ। प्रैक्टिस के हाँ। साथ, बट ये वाली चीज़ें जो है ये सबको नहीं आ पाती। मतलब ये है कि इस्कॉन के इन सेशंस में सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दी जा रही है, बिल्कुल नहीं। आपको मटेरियली आपको कैसे डीलिंग्स करनी है, डीलिंग्स करनी है, बाहर जाके किस तरह आपको अपनी जॉब में, मतलब आपको ओवरऑल डेवलपमेंट है आपकी। डेवलपमेंट करना। और अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको पता ही है एक्टिविटीज इतनी होती रहती हैं। तो बिल्कुल। यहाँ के यूथ एकदम एक्टिवली बहुत सारे पार्टिसिपेट फेस्टिवल्स होते हैं। करते हैं। खैर मैं तो पहले शुरू शुरू में तो इनिशियली नहीं कर पाता था, क्योंकि हाँ। मैं वो कहता था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभु जी ने मेरे को मोटिवेट किया चीज़ों के लिए कि नहीं आप करो, जितना हो सके उतना करो। उन्हीं से पार्टिसिपेट करते करते थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट स्किल भी जो होती है कि भाई चीज़ों को कैसे मैनेज करना हम्म। है, फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, तो वही यहीं से सीखा हूँ मैं मेनली। अब एक अपनी, अब जैसे कॉलेज स्टूडेंट है, मैं कॉलेज आपको बताया कि मैंने जुड़ा कहाँ कॉलेज से में था, ज्वाइन मेनली किया था। कॉलेज में ज्वाइन किया था। अब जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं हम लोग, तो सब्जेक्ट इतना होता ही नहीं पढ़ने के लिए, एकदम खुला टाइम होता है। अब उस टाइम ऐसा था, एक तो मेरी सोने की हैबिट भी खराब हो गई थी, उठने की हैबिट भी खराब लेट हो सोते थे रात गई, में, लेट सोता हूँ और लेट उठते लेट थे। उठता हूँ। अब जो कि एक स्टूडेंट की ये हैबिट नहीं होनी चाहिए वैसे, लेट टू बेड लेट टू राइज। है ना? वही है कि भाई अगर मान लो कि आपको स्टूडेंट लाइफ में एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा और हाँ, जल्दी बिल्कुल उठना बिल्कुल। पड़ेगा, क्योंकि ये वाली आदत आपको फिर आगे एक्सेल लाइफ में कुछ करने नहीं देगी। अब
जो मेरी जो हैबिट खराब हो रखी थी, अपनी हैबिट को ट्रांसफॉर्म करने में भी मेरे को यहीं से हेल्प मिली। अब कैसे? तो पता ही है आपको कि यहाँ पे मेडिटेशंस होते हैं, बुक हाँ रीडिंग के सेशंस हाँ होते हैं। तो मेडिटेशन जो अर्ली मॉर्निंग जो मेडिटेशन होता है, इसकी वजह से मैं धीरे धीरे ट्राई किया कि सुबह उठूं, टाइम पे। मेडिटेशन करें, थोड़ा सा बुक रीडिंग करें। अब एक कोट पढ़ा होगा आपने, गुड रीडर्स आर दोज हु आर गुड रीडर्स आर गुड लीडर्स। गुड लीडर्स। कि जो अच्छा रीडर होता है वही अच्छा लीडर बनता लीडर। है। तो हैबिट में क्या है, एक तो मेडिटेशन से अर्ली मॉर्निंग एक तो मेरी हैबिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जल्दी उठना, जल्दी सोना। बुक रीडिंग से मेरी एक बुक रीडिंग की भी हैबिट लगी। इस तरीके से केवल ऐसा नहीं है कि मैं केवल ऐसा कि बस स्पिरिचुअली ही बस चीज़ें बस हाँ हाँ पढ़ रहे हैं, पर बिल्कुल। आप देख सकते हो कितनी चीज़ें मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मतलब मिली। हाँ, वही मैंने कहा, मैनेजमेंट ओवरऑल स्किल, डेवलपमेंट है एक ओवरऑल व्यक्ति की। डेवलपमेंट, मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, हैबिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। डीलिंग्स अब करना। डीलिंग्स करना लोगों के साथ, कनेक्शन करना। हम्म। अब इन सब चीज़ों के लिए लोग अलग से कोर्स पेड कोर्स लेके सीखते हैं, हाँ। फिर भी नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पे मेरे से 1 रुपया नहीं लिया गया, किसी से नहीं लिया जाता वो तो। पर आपको एकदम फ्री में ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। तो वो तो आज के यूथ के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हेल्प भी करेगा आगे उसको। ये तो बहुत अच्छा मैसेज है तो ऐसा आज नहीं के है कि यूथ के बस लिए। कि जैसे सोसाइटी में क्या है ना माइंडसेट कि भाई मंदिर जा रहा है तो बस हाँ, टेम्पल टेम्पल का मतलब मतलब एक, है कि बाबा बन गया, वैसा नहीं है। हाँ, एक जो एक नीड है एक लर्निंग का सेंटर है। आज के यूथ की एक नीड है टेम्पल जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको बस हम स्पिरिचुअली ही करेंगे चीज़ों को, जो उसकी आज के टाइम पे हाँ। रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि वो आगे को जॉब नहीं करेगा। जॉब अगर जॉब करनी है तो स्किल्स चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट स्किल भी सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आएंगे? अगर आप यहाँ कनेक्ट होते हो तो आप बोथ स्पिरिचुअली भी मेटेरियली भी दोनों तरीके से ग्रो करोगे। वैदिक टाइम्स में तो टेम्पल जो है वो लर्निंग का सेंटर हुआ लर्निंग का ही करता सेंटर होता था। अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो था। गया है, हाँ। लेकिन वैसा है नहीं। पहला मेरे मेरे मन में भी ऐसा था, पर अब मेरा मतलब जब मैं आया, चीज़ों को देखी, हम्म। सीखा, फिर मेरे को लगा कि यहाँ कुछ अलग है। जो हम सोचते हैं बाहर की दुनिया जो सोच रही है वैसा कुछ हम्म। नहीं है। जब मैं बात करूँ कि जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तो प्लेसमेंट टाइम होता है एकदम, वो हम्म। आखिरी फेज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है वो। क्योंकि जो आपने 4 साल मेहनत की है, आखिरी के टाइम पे आपको एकदम परफॉर्म करना होता है। हम्म। तो वहाँ पे जितनी भी जो प्लेसमेंट्स थी, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होता है इंटरव्यू वगैरह क्रैक करना, सब्जेक्ट राउंड भी क्रैक करना। तो एक तो जो मैंने बताया था आपको, मेरे सीनियर थे जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया था, और एक जो हमारे इस्कॉन बहादुरगढ़ IYF के डायरेक्टर हैं, हिज ग्रेस नाम के थे प्रभु जी, अच्छा। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि भाई कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में कैसे बोलना है, क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स जो राउंड होते हैं उनको कैसे क्लियर करना है। और मेरे जैसे लड़कों को काफ़ी काउंसलिंग करते हैं, हम्म। गाइड करते हैं। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी इन चीज़ों में हेल्प किया। तो उनके हेल्प से ही जो मेरे पास आज आकाश की प्लेसमेंट है, वो मैं प्लेसमेंट ग्रैब कर पाया हूँ। अदरवाइज अगर विदाउट गाइडेंस, आपको भी पता है कि कोई चीज़ बिल्कुल एकदम बिल्कुल। बहुत मुश्किल होती है अपने लिए। तो स्पेशल थैंक्स टू हिज ग्रेस नाम के थे प्रभु जी, उनकी गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, और मतलब जिन्होंने मुझे एकदम मोटिवेट किया उसके लिए। चलो ब्रो जी, ये तो हो गया आपका कि आपकी जर्नी हो गई स्टूडेंट लाइफ से इस्कॉन से जुड़ने तक की, प्रोफेशनल लाइफ की। तो जैसे कि आपने बताया था कि आपने जो बीटेक है वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से किया, राइट? तो मतलब आईआईटी से नहीं की। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे क्या आपने कभी सोचा था कि आप जैसे आकाश जैसे इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आईआईटी और जेई के एस्पिरेंट्स को ही मेंटर करेंगे, और हालांकि आप खुद आईआईटी से नहीं। नहीं प्रभु जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। सब भगवान की कृपा है। लेकिन ये है कि मैंने क्लास 12th के बाद प्रिपरेशन ज़रूर की थी, तो वहाँ से मेरे को आइडिया था चीज़ों का कि अच्छा। हाँ, जैसे कितने सब्जेक्ट का ईयर का प्रिपरेशन किया, मतलब मैंने एक साल एग्जैक्ट? ड्रॉप लिया था 12th अच्छा। के बाद। तो उस टाइम पे मैंने खुद से प्रिपेयर की थी चीज़ें। अच्छा। तो वहाँ से मेरे को मतलब अच्छी प्रिपरेशन की थी मैंने, हम्म। जिसमें मेरी फिजिक्स में मतलब पर्टिकुलरली 98 परसेंटाइल समथिंग आए थे। तो फिजिक्स जो था मेरा वो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग था। तो उसी की वजह से आज मैं आकाश जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। और जैसा कि अपना जो इंजीनियरिंग है मेरी मैकेनिकल से, हाँ। तो पूरी मैकेनिकल में भी क्या है कि वो फिजिक्स वाले सब्जेक्ट ही आते हैं। तो 4 साल फिजिक्स। मैंने वो भी पढ़ा है, तैयारी भी किया है। तो उसका एक मेरे को हेल्प मिला फिजिक्स को अच्छे से समझने में। तो एकदम, क्योंकि जो
अब जो फिजिक्स में हम 11th-12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं, वो हमारा एक सब्जेक्ट होता है एक इंजीनियरिंग में। हम्म। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने और डिटेल में पढ़ा है, तो अब और मेरे को, डिटेल में हो जाता है हाँ, तो वही। मेरे को ज़्यादा वो नहीं लगा। तो इस वजह से मेरे को, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग भी हो गया, एक तो इंजीनियरिंग हम्म। वाला फैक्टर है कि मैंने इंजीनियरिंग पे किससे की, मैकेनिकल से। दूसरा क्या, मैंने प्रिपरेशन भी किया कि एक 12th के बाद एक साल प्रिपरेशन भी किया जेई के लिए। जेई के लिए। तो इन दोनों चीज़ों ने मेरे को हेल्प किया, जिसकी वजह से आज मैं पढ़ा पाता तो जैसे कि आपने बताया कि आप मतलब कोई आपका वो नहीं था कि आपको आईआईटी में जाना है या आकाश जैसे इसमें मेंटर करना है स्टूडेंट्स को, तो मतलब सब भगवान जैसे चलाते गए आप वैसे ही चलते गए। हूँ। बिल्कुल गुरु जी, बस भगवान की कृपा है कि उन्होंने जो भी रास्ता मेरे लिए बनाया, हम्म। बस मैं उसमें चलता गया। तो अब जैसे आपने बताया कि प्रोजीत जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम्म। तो आप इस रोल को मतलब कैसे देखते हैं एज एन एजुकेटर, आप किस तरह निभा पा रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं फेस किया आपने इस रोल के, कुछ आप थोड़ा सा उस पर लाइट थ्रो करें, हाँ प्रोजेक्ट चैलेंजेस पे और उनके रिजल्ट्स पे। हाँ प्रोजेक्ट चैलेंजेस तो एक तो जैसे आती है सब्जेक्ट वाली बात। हम्म। तो टीचिंग में प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो अपना सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि जैसा कि मेरी इंजीनियरिंग मैकेनिकल थी, तो हम्म। उससे मेरे को एक तो हेल्प मिला। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग क्या है, मैकेनिकल, तो उसमें सारा जो फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं वही वाली चीज़ आती है। अब आपने टीचिंग, बताया वो हाँ, इलेबोरेट कर देते हैं वही बस। वाली चीज़। तो अब जो सेकंड चीज़ है अपने पास, सेकंड चीज़ है कि स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट होना। कनेक्ट वो इस्कॉन से आपने इसको वो आपको मैंने पहले बताया था कि वो क्या डिवाइस सीखा मैंने, सेशंस। डीवाईएस सेशन से सीखा मैंने। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, कनेक्शन है। टीचर टीचर के पास कोई भी टीचर आएगा, नॉलेज तो उसके पास भी होगी ऑफ कोर्स, बिना नॉलेज के वो टीचर नहीं बनेगा। लेकिन आज के वो टाइम पे ट्रिपल जो सी। आज के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अपनी एक नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचानी है, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट काम है टीचर का। खुद तक नॉलेज थोड़ी रखनी है। हम्म। वो कब तक कर पाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? वो कर पाएंगे जब तक हम स्टूडेंट से कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे, वो पॉसिबल नहीं। नहीं है। तो जब हम स्टूडेंट से कनेक्शन कर पाएंगे, तभी पॉसिबल है कि हम जो भी नॉलेज है उसको हम उसके थ्रू, मतलब उसके तक पहुंचा पाए। तो उसको मेरे को हेल्प किया, मैंने आपको बताया था क्या, ट्रिपल सी ने, क्या था वो, कनेक्शन, कनेक्शन, कम्युनिकेट कम्युनिकेट एंड और केयर। केयर। वो कहाँ सीखा मैंने, डिवाइस सेशन या डिवाइस इस्कॉन। सेशन से ही सीखा। तो वो मेरे को आज भी हेल्प करती है। उसी में पूरा जो टेक्निक है, उसी टेक्निक से मैं चीज़ों को स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। वो मेरे लिए आज भी उतनी हेल्पफुल है जितनी मैं उस टाइम पे सीख रहा था, प्रेजेंटेशंस ले रहा था। तो जितनी हेल्पफुल मेरे लिए उस टाइम पे थी, आज भी उतनी हेल्पफुल है मेरे लिए। अब ये भी है कि आपने जैसे इस्कॉन से ये ट्रिपल सी टेक्निक सीखी है और आप अब एजुकेटर हो, तो आप भी अपने स्टूडेंट्स को यही टेक्निक यही आगे आगे अगर मेरे से अगर कोई सिखाओगे। पूछेगी, मेरे को कोई भी मान लो हाँ। कम्युनिकेशन स्किल में जाना है, कोई भी ऐसी, उसको मतलब जॉब चूज करता है जिसमें स्किल की जरूरत पड़ती है, तो ऑफ कोर्स उसको मैं उसको गाइड भी करूँ। हेल्प कर सकते हो, लेकिन गाइड वो कर आया सकते यहाँ से, ओरिजिन अगर देखोगे तो हो। ओरिजिन तो यहीं से है। इस्कॉन यूथ अब फॉर। वो बात अलग है कि मैंने सीखी, फिर मैं किसी और को बताऊंगा, वो किसी और को बताऊंगा, ऐसे ही ओरिजिन ज्ञान आगे बढ़ता है। ज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो बेसिकली चैलेंजेस तो मेरे लिए, एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट हम्म। चैलेंज तो यही आता है कि भाई वो स्टूडेंट से कनेक्ट कैसे हो पाए। सब्जेक्ट तो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, उसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आती। इंपॉर्टेंट है कनेक्शन डेवलप करना। और वो कनेक्शन में डीवाईएस सेशंस के जो मैंने सेशंस लिए थे इस्कॉन यूथ फोरम। स्कोन यूथ फॉर्म में, उन्हीं ने हेल्प किया, जिससे मैं आज कनेक्शन बिल्ड कर पाता हूँ बच्चों से। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये था जो सबका भी क्वेश्चन है हम्म। कि स्पिरिचुअल लाइफ और जो मटेरियल लाइफ है हम्म। उसको आप बैलेंस कैसे रखते हो दोनों में। प्रभु जी, अगर हमें स्पिरिचुअल और क्योंकि मटेरियल लोग लाइफ, सोचते हैं कि अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए तो हम्म सिर्फ स्पिरिचुअली ही जाएंगे, जैसे हम्म, कि वो बात कर रहे थे हम बाबा बनने हाँ वाले, हाँ हाँ, बिल्कुल। और मटेरियल है तो फिर वो एक कुछ लगता है कि एम्प्टी स्पेस, कैसे। प्रभु जी देखो, अगर हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ दोनों को अगर बैलेंस करना है, तो उसके लिए हम्म। जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है हमारे उसमें, कि हमें जल्दी उठना अच्छा। चाहिए। जल्दी मतलब ब्रह्म मुहूर्त जो होता है हमारा, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, जल्दी उठेंगे, तो ऑफकोर्स आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो जल्दी उठने से होता क्या है कि एक तो आपके पास बहुत ज़्यादा हम्म। समय मिलता है दिन में, तो उस समय को आप क्या कर सकते हो, और यूटिलाइज कर सकते हो। अब जब मैं जल्दी उठता हूँ सुबह, तो जल ब्रह्म मुहूर्त के उठने के फायदे तो आपको पता ही है। उससे क्या होता है, एक तो अपना जो माइंड है वो क्या होता है, एकदम फ्रेश रहता है। फ्रेश रहता है, फोकस्ड रहता है। तो सुबह सुबह मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाए। जैसे डिवाइस सेशन में हमने जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, कि चैंटिंग। चैंटिंग। तो मैं ऑलमोस्ट जपा 1.5 मेडिटेशन। आवर, हाँ, डेली चैंटिंग करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि सुबह सुबह ही मेरी क्या हो जाए,
कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है। और जो सुबह का जो थोड़ा बहुत समय बचता है, अब ऐसा है नहीं कि प्रभु जी अब टीचर है तो उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता, कोई भी टीचर हो तो एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत पढ़ के जाना ही पड़ता है कि क्लास में डिलीवर क्या करना है। तो जो थोड़ा बहुत सुबह का समय बचता है मेरे पास, उसमें अपने लेक्चर्स प्लान कर लेता हूँ। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हूँ, जैसे चैंटिंग हो गया, तो ये मेरे को पूरे दिन फोकस्ड रहने में, एनर्जेटिक रहने में एकदम हेल्प करती है। क्योंकि देखो कुछ ऐसा है कि क्लास में हमें एक टीचर के पास पूरा एनर्जेटिक भी होना पड़ता है, क्योंकि उसको सबसे क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि एकदम मैं गया आराम से, हाँ भाई आज ये पढ़ेंगे, हाँ, आज ये DD हेडिंग न्यूज़ हेडिंग लिख रहे हैं बस, है ना, न्यूज़ रिपोर्टर की न्यूज, तरह। वो एकदम आराम आराम से, ऐसे कि उनको लगे कि खुद सो रहे हैं सर, ऐसा नहीं हाँ, होता नींद में, ऐसा थोड़ी। अपने को पूरा, तभी तो बच्चा, तभी तो बोर्ड पे ध्यान देगा। तो वो कहाँ से आती है, वो आती है जो हम सुबह की अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो मैं ना करूँ तो कई बार मेरा दिन वैसा भी जाता है कि मतलब मान लो सुबह की अगर चैंटिंग रहेगी मेरी, तो माइंड में चलता रहता है कि चैंटिंग करनी है, कम, अभी करनी है। तो वो मेरे को फिर वही डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो यही है कि अगर हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों को बैलेंस करना है, तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी जल्दी उठने का मतलब ये है कि अपने को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्या उसमें टाइम उठे। रहता है ब्रह्म सुबह से? मुहूर्त का प्रभु जी अगर आप कोशिश करो तो एटलीस्ट कम से कम 4 बजे तो उठ जाओ आप, 4 बजे उठ जाओ। 4 अगर से आप 6। 4 से अगर नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 4:30, 4:30। ट्राई करो 4 से 4:30 के बीच में उठने का। इसके बाद आपकी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, चैंटिंग है, बुक रीडिंग है, आप उसको करो। और उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, आपको जो भी करना है, आपको स्कूल जाना है, स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो स्कूल जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, तो पूरा दिन समय समय है। लेकिन वो और बाकी का कॉम्पिटिटिव समय, एग्जाम्स की तैयारी में तो बहुत उसमें तो क्या चाहिए, उसमें तो मेन तो वही चाहिए कि ज़्यादा फोकस, एफर्ट्स हैं। एफर्ट चाहिए, फोकस भी तो चाहिए उसमें। हाँ, अगर वो सुबह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन सुबह। प्रैक्टिस वही, तो अगर वो सुबह उठेंगे तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये प्रभु जी की मेन, अगर बैलेंस करना है तो मेरे हिसाब से तो सुबह जल्दी उठना हमारे लिए जरूरी है। ज़रूर। थैंक यू प्रभु जी सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आप आए, आपने हमारे साथ बहुत सारी बातें की, अपने एक्सपीरियंसेस और रियलाइजेशंस को शेयर किया। तो प्रभु जी, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लाइक मतलब आप कुछ टिप्स दीजिए हमारे जो आज के नीट और जेई के एस्पिरेंट्स हैं, उनको आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस, ताकि वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाए और अपना जो अपकमिंग एग्ज़ाम है नीट और जेई का उसे क्रैक कर सकें। देखो प्रभु जी, जैसे नीट वालों के लिए स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो बायोलॉजी में जो उनका सब्जेक्ट आता है, जूलॉजी, बॉटनी, ये भी कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है। हाँ, दिक्कत फिजिक्स नहीं हो आती है पाती है। फिजिक्स में, दिक्कत ही फिजिक्स में आती है। तो मैथ एक्चुअली मैथ्स हो जाता है ना उसमें। वही मैथ्स वाले, एक तो वही वाली चीज़ बताऊंगा, एक तो दिक्कत क्या है कि हमें जो है, जो स्टूडेंट जो है फिजिक्स वो पढ़ता है गलत तरीके से। अच्छा। कि जैसे मान लो टीचर बता देगा ये थ्योरम्स कर लो, ये फॉर्मूले रट लो, हो वो जाएगा। पढ़ के याद भी करके चला जाएगा। जब पेपर आएगा उसे पता ही नहीं कि कौन सा फॉर्मूला फॉर्मूला कहाँ कौन लगेगा? सा यूज करना है, मेन उसका उसका एप्लीकेशन नहीं पता कि उसको। भाई कहाँ यूज हाँ करना है, हाँ। क्यों यूज करना है, यही नहीं पता होता है। तो एग्जाम में वो चीज़ वो कर ही नहीं पाते। तो फिजिक्स में प्रभु जी अगर अपने को एक्सेल करना है तो उसके लिए मैं सिंपल 3 टिप्स दूंगा। 3 टिप्स क्या है कि अपने को सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत है नहीं, कुछ बेसिक डेरिवेशंस, बेसिक थ्योरम्स, बेसिक फॉर्मूलेस वही करने होते हैं। एक तो ये चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है कि बच्चा लैक करता है इन फॉर्मूलों को, रटता है, रटना नहीं, अपने को लॉजिक से समझना है। हम्म फिजिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉजिक। हम्म। फॉर्मूले से भी जो सबसे ऊपर है वो क्या है हमारे लिए, लॉजिक। लॉजिक। और लॉजिक क्या करता है, इन फॉर्मूलों को कनेक्ट करेगा। तो जब आपने जैसे क्वेश्चन एक रीड किया, हम्म। तो आप ट्राई करो कि उसको आप क्वेश्चंस को ब्रेक करो पार्ट्स में। अब पार्ट्स में जब आप ब्रेक करोगे तो आपको कनेक्ट करना है फॉर्मूले से, हाँ हाँ। कि भाई ये वाला चीज़ पूछी है, फिर ये कैसे चीज़ें कनेक्ट होंगी। वो कनेक्ट कैसे कर पाओगे जब आपके पास हाँ, लॉजिक हो। लॉजिक होगा। इंपॉर्टेंट है कि बच्चा लॉजिक पे ध्यान ही नहीं देता, वो सीधा फॉर्मूला लगाएगा, रट क्वेश्चन लेता है। रट लेता है। वो दिक्कत यही है कि हो सकता है कि आप जो रट के गए वो, सिखाया ही नहीं जाता। हाँ अब देखो हो सकता है कि वो जो रट के गया वो ना पूछे, कुछ और पूछ ले। हाँ हाँ। लेकिन अगर वो लॉजिक से करेगा तो जो चीज हर फॉर्मूले जगह अप्लाई कर पाएगा, फॉर्मूले एप्लीकेशन सीख फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, वही यूज हम्म। होंगे, पर लॉजिक डिसाइड करेगा भाई कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। बिल्कुल। तीसरी चीज अपने पास की सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एकदम, यू हैव टू बी प्रो एट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 10th तक तो हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीज़ आ जाती है। जैसे 11th में गए, एक दो मैथमेटिक्स अलग आती है,
उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। बच्चा 11th कर लेता है, 12th कर लेता है, कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सवाल दे दो, नहीं कर पाता। हाँ क्यों? क्योंकि वो उतना उसको प्रैक्टिस नहीं करता जितना उसने बचपन में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन को, बिल्कुल। इन डिवीजन को, इन चीजों और को फिर उसने ये है प्रैक्टिस कि किया था। जो नीट वाले हैं, उनके पास तो एज अ सब्जेक्ट भी नहीं होता है सब्जेक्ट भी नहीं होता, तो उनको वो जो पार्ट है वो ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। क्यों? अब जैसे, अब प्लस माइनस है, जैसे हमें पहली बार में आ गया था क्या? नहीं। नहीं नहीं, टाइम लगा, प्रैक्टिस किया, आ गया अपने पास। बिल्कुल। ऐसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई अलग से टफ नहीं है कैलकुलस, अपने को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से वो भी चीजें आ जाएंगी। जब हमारा मैथ्स वाला पार्ट जब ठीक हो जाएगा ना, तो अपने आप फिजिक्स जो है थोड़ी थोड़ी अपने को समझ आने लगेगी। हम्म, फिजिक्स समझने के लिए एक तो अपना मैथ्स अच्छा होना चाहिए, दूसरा हाँ, चीजों को लॉजिक से समझना है, ऐसे नहीं कि बस ऐसा हो रहा है सब समझ के, चीजों को कनेक्ट करना है कि हाँ, रीजन बिहाइंड। रीजन बिहाइंड इट। जैसे काइनेमेटिक्स आता है अपना, कि हम्म, बॉल ऊपर गई नीचे आई, तो थोड़ा लॉजिकली चीजों को बिल्कुल। सोच के करेंगे तो हो जाएंगी। अगर लॉजिक मिस कर दिया आपने पूरे प्रिपरेशन में, तो फिर भूल जाओ, आप फॉर्मूले भी याद कर लोगे, हो सकता है सारे डेरिवेशंस भी, सारे सब कुछ याद कर लिया, अप्लाई नहीं कर पाओगे जब उसको। पेपर आएगा तो आप उसको अप्लाई कर नहीं। ही नहीं पाओगे। अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा। लॉजिक डिसाइड करेगा कि फॉर्मूले कौन से यूज करोगे और कैसे यूज करोगे, और जब उनको इम्प्लीमेंट मतलब करना है आपको, कॉन्सेप्ट समझ के। कॉन्सेप्ट समझ लो, लॉजिक से ही तो कॉन्सेप्ट आएगा आपको समझ में। बिल्कुल। और हर तरह का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप बेसिक डेरिवेशन, कुछ बेसिक फॉर्मूले और बेसिक थ्योरम्स को याद रखो। ये हर चैप्टर में कुछ 5-7 ही बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वही हर जगह लग रहे बिल्कुल, होते हैं। अगर वो अपने को, अगर ढंग से उन पे कमांड है, तो अलग से कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। कुछ, अब जैसे काइनेमेटिक इक्वेशंस है, उनको कई लोग 5 भी पढ़ाते हैं। प्लस स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क हार्ड नहीं वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या है, अपने को चीजें लिमिटेड है फिजिक्स में, अच्छी बात यह है कि चीजें करना। याद कम करनी है। अब कम याद करने के साथ दिक्कत ये आ जाती है कि वो कम चीजों को लॉजिक के साथ अप्लाई करना है, कंसेप्ट के साथ। अगर अपने को कंसेप्ट क्लियर नहीं है चीजों का, तो लॉजिक हम नहीं लगा पाएंगे। तो मेन अपने को प्रायोरिटी देनी है चीजों को सीखने में कंसेप्चुअली, और उसी से हमारा लॉजिक डेवलप होगा। और एक चीज अपने को अपनी अच्छी करनी है, अपने को क्या, मैथ्स। मैथ्स अच्छी करनी मैथ्स है। अच्छा करेंगे तो बेसिक अपने आप जो मैथमेटिक्स आगे के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले पार्ट है वो इजीली हम कर पाएंगे। कर पाए। तो बेसिक टिप्स तो ये है कि भाई मैथ्स प्रैक्टिस करो अच्छे से। अपना जो मेन पार्ट है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, भी प्लस माइनस डिवाइड तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये दो जो मैथमेटिक्स वाली चीज़ है अपने पास अलग आती है। और सेकंड चीज़ की चीज़ों को लॉजिक से समझने की कोशिश की जाए, बगैर की रटने की, कि हाँ ऐसा हो रहा है बस याद कर ले, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है ना। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप कर भी लो, लेकिन जब अपने को पेपर क्रैक करने के लिए तो ठीक ठाक अटेम्प्ट करना पड़ेगा ना। अगर वो अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर तो सिलेक्शन है ही नहीं। उसके लिए क्या चाहिए अपने को, चीज़ों को स्क्रैच से सीखना है, कंसेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ। वी अगेन थैंक प्रो जी सो मच। और प्रो जी, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें आज के यूथ को और हमारे व्यूअर्स को। मैं मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं जो जो भी व्यूअर्स हैं, यूथ इस वीडियो को जो भी देख रहा है, उसको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास जो भी नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर है, प्लीज़ एक बार विजिट करें। और स्पेशली यूथ को मैं बोलूँगा कि जो वहाँ के डीवाई सेशन है, उसको एक बार अटेंड करें। हो सकता है कि जिस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हुई, आपकी भी लाइफ चेंज हो। क्योंकि यहाँ पे आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट मिलेगा, बहुत स्पिरिचुअली भी आप डेवलप होगे और मटेरियली भी आप डेवलप होगे। और आज के बिल्कुल। इस समय में एक यूथ के लिए दोनों ही डेवलपमेंट क्या है, ज़रूरी है। अब एक, मतलब हम अगर सोचें कि कॉलेज लाइफ में हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब आज का यूथ ड्रिंक कर रहा है, हाँ बिल्कुल। फोन एडिक्शन है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर अपने मन को हमने नियंत्रित नहीं किया, तो हम इन चीज़ों में क्या है, फंस फंसते सकते हैं। जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मन को नियंत्रण करें। नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए? मेडिटेशन चाहिए। और मेडिटेशन, आपको यहाँ पे मेडिटेशन भी सिखाई जाएगी। और जो भी आपको एक एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो आपको हर तरीके से हेल्प किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। तो आप, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एटलीस्ट एक बार आप ज़रूर नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर में विजिट करें, और ट्राई करें कि यहाँ के जो डिवाइस सेशन है उसको अटेंड करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड द पॉडकास्ट विद अविनाश प्रभु। और आप रिलेट कर पाए होंगे अपनी लाइफ से। सो अपनी लाइफ का मोस्ट रिलेटेबल पार्ट आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।